प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली 6 अप्रैल को जय श्री महाबोधि टेम्पल में विजिट किया, जो कि श्रीलंका की हिस्टोरिकल सिटी अनुराधापुरम में लोकेटेड है। यहाँ की एक बहुत ही खास बात है कि यहाँ पे जो टेम्पल आपको, ये जो ट्री आपको दिख रहा है, दिस ट्री इज कंसिडर्ड वन ऑफ द, इट इज द ओल्डेस्ट लिविंग कल्टिवेटेड ट्री इन द वर्ल्ड। तो इस ट्री के कारण इस टेम्पल की एक बहुत ही पुरानी रेपुटेशन है, बहुत ही ब्यूटीफुल ये टेम्पल है। इनकी पिक्चर जब पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको विजिट किया तो उसकी पिक्चर पोस्ट करते हुए उन्होंने ट्वीट किया था कि एक लिविंग सिंबल ऑफ पीस, एनलाइटनमेंट एंड स्पिरिचुअल कंटिन्यूटी है। और इसी के साथ साथ में उन्होंने ये भी बोला कि इसके लॉर्ड बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं वो हमेशा हमको गाइड करती रहे। तो ये जो जय श्री बोधि महाबोधि टेम्पल है, इसका जो ट्री है, इसकी क्या हिस्ट्री है और इससे रिलेटेड क्या चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए प्री और मेंस के लिए, इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जय श्री महाबोधि ट्री जो है ये ओल्डेस्ट लिविंग कल्टीवेटेड प्लांट माना जाता है वर्ल्ड में, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये ऐसा माना जाता है कि ये किससे ग्रो हुआ है, ये एक ब्रांच से ग्रो हुआ है जो एक इंडियन प्रिंसेस श्रीलंका लेके गई थी और वहां पे उन्होंने उसको कल्टीवेट किया था। तो इसकी जो हिस्ट्री है, ये बेसिकली माना जाता है, ये जो बो का ट्री है, ये जो ट्री है दिस इज अ बो ट्री, दैट इज हिंदी में इसको पीपल का पेड़ बोला जाता है। तो ये जो पीपल का पेड़ है, ये माना जाता है बोध गया में जो ट्री था वो पीपल का पेड़, जिसके नीचे गौतम बुद्ध को केवल ज्ञान हुआ था, ये निर्वाण हुआ था, ये उसी पेड़ की ब्रांच से जो है वो वहां पे वो ले जाके वहां पे कल्टीवेट किया गया है। और ये जो ब्रांच जो है ये लेके कौन गया था श्रीलंका, ये संघमित्रा या संघमित्रा भी बोला जाता है। ये मौर्यन किंग अशोका की डॉटर जो है वो यहाँ पे लेके गई थी, जो बुद्धिस्ट नन भी थी। तो महाबोधि ट्री इन गया या बिहार की बात करते हैं। महाबोधि ट्री जो है ये बेसिकली बोध गया बिहार में है। श्रीलंका में जब इनका अराइवल हुआ था संघमित्रा का, जब ये ब्रांच लेके गई थी इस ट्री की, वो ट्री की, तो उस दिन को आज भी एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको बोलते हैं उदुवापा पोया। ये एक एनुअल फेस्टिवल है जो पूर्णिमा, दिसंबर में पूर्णिमा की रात जो होती है, नाइट आती है, उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये ट्री अलोंग विद द अदर बुद्धिस्ट श्राइन्स जो अनुराधापुरम में है, ये बुद्धिस्ट के लिए एक मेजर पिलग्रिमेज सेंटर की तरह माना जाता है। अनुराधापुरा जो है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी आता है। अनुराधापुरा बेसिकली एक सिलोनीज, मतलब सिलोन मतलब ये श्रीलंका का पुराना नाम हुआ करता था। तो अनुराधापुरा श्रीलंका की पॉलिटिकल और रिलीजियस कैपिटल थी पास्ट में, जो 1300 ईयर्स तक काफी फ्लरिश हुई। लेकिन 993 में चोला एम्पायर, साउथ इंडिया का जो चोला एम्पायर था, उसके इन्वेजन के बाद ये बेसिकली सिटी डेजर्ट हो गई थी और उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो डाउन हो गई थी। संघमित्रा जो है इनका श्रीलंका की जगह ट्रेवल कैसे हुआ, बेसिकली श्रीलंका के जो किंग थे, उन किंग ने उनको वहां पे इनवाइट किया था और महेंद्र या किंग महेंद्र जो थे, उनके जो ब्रदर, उन्होंने उनको सजेस्ट किया था श्रीलंका के लिए जाने के लिए। तो इसकी जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि अशोका के टाइम पे इंडिया में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, मतलब जितने भी बुद्धिस्ट सीनियर मॉन्क्स थे उनकी एक मीटिंग हुई थी। उसके बाद वहां पे इस मीटिंग में, उस काउंसिल में ये डिसाइड हुआ था कि ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के, मतलब सब कॉन्टिनेंट के जो डिफरेंट रीजन्स हैं वहां पे मिशनरीज भेजेंगे बुद्धिज्म को प्रोपेगेट करने के लिए। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट अशोका ने कई जगह के लिए मिशन भेजे थे, जैसे कि गांधार, कश्मीर, साउथ इंडिया, और जैसे कि श्रीलंका और कुछ ग्रीक किंगडम में भी उन्होंने मिशनरीज भेजे थे। इनमें से जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिशन वाज श्रीलंका। यहाँ पे अशोका ने अपने बेटे प्रिंस महेंद्र को भेजा था बुद्धिज्म प्रोपेगेट करने के लिए, जो अशोका के बेटे महेंद्र के नाम से भी जाने जाते थे। जब महेंद्र श्रीलंका गए थे तो वहां पे वो उनके जो किंग थे देवनम पिया तिस्सा, उनसे उनकी मीटिंग हुई थी, जिनकी कैपिटल अनुराधापुरा में थी। और वहां पे उन्होंने उनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने के लिए बेसिकली एडवाइस किया था। उनके कन्वर्ट होने के बाद कई सारी रॉयल लेडीज भी थी जो श्रीलंका की थी, उन्होंने भी बुद्धिस्ट मोनेस्टिक ऑर्डर जो था, मतलब बुद्ध का जो संघ था, वो ज्वाइन करने की विश जो है वो प्रेजेंट करी थी महेंद्रा के सामने। और इसी के लिए महेंद्रा ने अपनी सिस्टर संघमित्रा, जो बेसिकली बुद्धिस्ट नन थी, उनको सेंड किया था अनुराधापुरम में, जहां पे जाके वो उनको कन्वर्ट करने के लिए हेल्प कर पाए। तो दोनों महेंद्र और संघमित्रा जो हैं, उन्होंने अपनी बाकी की लाइफ इस प्रोजेक्ट या इस बेसिकली जो मिशन था, उस मिशन को कंप्लीट करने के बाद अनुराधापुरम में ही जी थी।
ये जय श्री महाबोधि ट्री जो है इतना लंबा सरवाइव कैसे करा? जैसे बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड केयर यहाँ पे की गई है और इसके साथ-साथ में एक साइंटिफिक फैक्ट भी है जिसकी वजह से ये पीपल का ट्री सरवाइव करता है। वो फैक्ट ये है कि पीपल का ट्री जो है अपनी रूट और सीड से भी जो है वो रीग्रो कर सकता है पूरा का पूरा। तो ऐसा नहीं है कि ट्री के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ, कोई एनवायरमेंटल जो है कैलेमिटी नहीं आई। इनफैक्ट इन अटैक तो डायरेक्ट अटैक भी काफ़ी हुए थे। जैसे 1929 में एक आदमी ने इनको चॉप करने की कोशिश करी थी वेंडलिज़्म के लिए। 1985 में एलटीटीई के मिलिटेंट्स जो थे वो बेसिकली इस एरिया में अनुराधापुरम में रैम्पेज पे उतर आए थे जहाँ पे उन्होंने इस ट्री के आसपास 146 लोगों को किल कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी ये ट्री जो है सर्वाइव करता रहा क्योंकि इस जगह के जो लोग हैं उन्होंने उसकी बहुत केयर करी और एनवायरमेंटल कैलेमिटी के कारण कभी भी कुछ डैमेज हुआ प्लांट में एक पार्ट का तो वो पार्ट रीग्रो कर गया। अगर हम गया के महाबोधि ट्री की बात करें तो गया का महाबोधि ट्री जो आज हमको देखने के लिए मिलता है दैट इज नॉट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जो ओरिजिनल ट्री था जिसके अंदर में लॉर्ड बुद्धा ने मेडिटेट किया था वो बेसिकली डिस्ट्रॉय हो गया था। अशोका की लेजेंड ये बोलते हैं कि अशोका की एक वाइफ तिष्या रक्षिता ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था लेकिन जो अभी पीपल ट्री है वहां पे ये बेसिकली उसी ओरिजिनल ट्री के जर्म प्लस को जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करके और उसको स्टोर करके रखा गया था कई साल तक और उसके बाद उसको वापस रिकल्टिवेट किया गया। तो ये बेसिकली महाबोधि ट्री इन गया की कहानी है जिससे ये अनुराधापुरम का जया श्री बोधि टेम्पल या बोधि ट्री ग्रो हुआ था। So I hope this is topic was clear to you. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. And do subscribe to the channel if you haven't till yet. इस टॉपिक की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी। आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं और उसके साथ साथ में हमारा एक इंस्टाग्राम का पेज भी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं हमसे रेगुलर इंटरेक्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।